नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। घर घर राशन योजना। आज सुबह से आप सुन रहे होंगे केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच घर घर राशन योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार पर इस योजना को रोकने का आरोप लगाया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही, क्या आरोप केंद्र सरकार पर लगाए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं बड़ा मुद्दा। अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। तो देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घर घर राशन योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर आपने 2 दिन पहले क्यों इस पर रोक लगा दी? केजरीवाल ने कहा कि हमने इस योजना को शुरू करने के लिए 5 बार केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया था। अरविंद केजरीवाल ने कई और आरोप भी लगाए हैं। कहा कि इस मुसीबत के समय में केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है और ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का, ये राशन जनता का है। अब देखिए इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार तो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी ना। एनएफएसए एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि केंद्र का अप्रूवल जरूरी है कोई भी नई स्कीम को शुरू करने के लिए, और दूसरा इस स्कीम को लागू करने के लिए कोर्ट का स्टे है। आप कानून के हिसाब से केंद्र से परमिशन क्यों नहीं ले रहे? दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना की तैयारी आज से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से चल रही है और दिल्ली सरकार ने योजना के तहत 72 लाख लोगों को खाद्य और वितरण विभाग से मिलने वाला राशन उनके घर पर ही पहुंचाने की योजना बनाई थी। अब देखिए, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया था। केंद्र सरकार ने मार्च में नाम को लेकर ही इस योजना पर आपत्ति जता दी थी, फिर इसके बाद इसका नाम घर घर राशन कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि राशन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है। ऐसे में कोई भी राज्य इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। इस आपत्ति के बाद 25 मार्च को यह योजना रोक दी गई थी। फिर केंद्र सरकार के सुझावों के बाद 24 मई 2021 को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को योजना लागू करने के लिए फाइल भेजी, लेकिन एलजी ने इस फाइल को वापस कर दिया और कहा कि इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। आज एक बार फिर से इस योजना को लेकर बहस छिड़ गई है। दिल्ली सरकार अपना पक्ष सामने रख रही है, केंद्र सरकार अपना पक्ष सामने रख रही है। सबसे पहले ग्राफिक्स चल रहे हैं, इनके जरिए जानिए कि आखिर ये घर घर राशन योजना है क्या। इस योजना के तहत गेहूं की जगह गेहूं का आटा दिया जाता, चावल को साफ करके पैकेट में दिया जाता। अगर ये योजना लागू होती तो राशन डीलर खराब गुणवत्ता वाला राशन जो है वो नहीं देता। इसके अलावा राशन की दुकानों के चक्कर लोगों को नहीं काटने पड़ते। अगर इस योजना को लागू किया जाता, प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी घर पर ही मिलता, यानी कि उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ती, घर पर ही उन्हें राशन उपलब्ध करवाया जाता। लेकिन ये योजना लागू नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार कानून का हवाला देते हुए कह रही है कि इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता था। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। अजय शहरावत हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं कुलदीप कुमार, डॉक्टर शालिनी यादव हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आपसे शुरुआत करते हुए,
जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, कपड़ों की होम डिलीवरी हो सकती है, तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? कहां पर आपत्ति आ रही है केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार की तरफ से आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार का ये डेली रूटीन है, आरोप प्रत्यारोप करना, हर तरह की ड्रामेबाजी में इन्वॉल्व रहना और एक मीडिया के टेंशन पाकर मेन इशू को डाइवर्ट कर देना। ऐसे तो एलन मस्क ने रॉकेट बना दिया है, मार्स पर पहुंचा दिया, केजरीवाल जी क्यों नहीं पहुंचा देते? ऑक्सीजन के 64 जितने प्लांट लगाने थे वो भी लगा दिए होंगे। बैंकॉक से जो क्रायोजेनिक टैंकर आने थे वो भी गा गए होंगे, लोगों की जानें भी बचा ली होंगी, बेड भी बना लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पिछले मुझे लगता है 2.5 महीने के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट से जितनी फटकार केजरीवाल की सरकार को लगी है, शायद ही किसी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी देश में लगी होगी। आज जब राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत दिल्ली पहुंचता है, वो दिल्ली के लोग के लिए भी है और बाकी देश के लोग के लिए भी है। क्या आपने किसी और स्टेट में ये ह्यूमन क्राई देखा है? कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो लोग अपने राशन को पहुंचाने में बिजी। लेकिन इनकेपेबिलिटी ऑफ केजरीवाल जी, जो अपना राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली 30 किलोमीटर के रेडियस के एक छोटा सा शहर, कैपिटल है, अगर वहां पर सोचिए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े देश में जहां और स्टेट्स मैनेज कर पा रही हैं, तो क्या उनका गुनाह है क्या? ये जो घर घर राशन योजना लेकर ये आ जाते हैं हर दिन, पहले घर घर ऑक्सीजन योजना भी लेकर के आए थे, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा पाए थे? लेकिन केंद्र सरकार को आपत्ति क्या है? नहीं, अगर नहीं, दिल्ली नहीं, आपत्ति की बात नहीं है। सरकार मैं कहता हूं, पहुंचाना चाहती है आप राशन सिर्फ- घर घर तक, गरीब लोगों को देखिए, ना आप चक्कर कहना- काटने पड़े, तो क्या आपत्ति है केंद्र सरकार की मैं इसको आपको वही लागू कह नहीं रहा करने हूं, मैं देती? आपको वही कह रहा हूँ, आप बैठकर गिमिक की बात कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है, वैसा क्यों हो सकता है, पॉलिसीज एक दिन में नहीं बनाएगा। और उनकी रूडमेंटेशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता लेकिन चलेगा। वो कह रहे हैं ना, policy के 3 इतने साल सारे से clauses योजना बनाते बना हैं। रहे नहीं, हैं, नहीं, 3 साल से तैयारी चल रही है। केजरीवाल जी क्या किए 3 साल से? मेरे को बता दीजिए, कोरोना में इनकी एक अचीवमेंट बता दीजिए कि मैं मान जाऊंगा। आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को धोखा दिया, अजय जी, जिन्होंने हमेशा सिर्फ झूठ बोलने का काम मैं किया? सवाल आप किस करूंगी, पर ट्रस्ट कुलदीप करना जी से भी सवाल करूंगी, वो विधायक हैं, उनसे भी तमाम सवाल रहेंगे। बिल्कुल लेकिन कीजिए। आप मुझे एक लीक पर तो लेकर जाइए, एक पॉइंट तो बताइए कि केंद्र सरकार को मैं आपत्ति क्या है अगर आपको दिल्ली सिर्फ कह सरकार रहा घर तक पहुंचाना ऑलरेडी चाहती है? राशन को बांटने के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक उस है। सिस्टम को बेहतर बनाने की बजाय आप एक और नया सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड की जगह अपना एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहते ठीक है। हैं। तो मुझे लगता है इस समय पर, इस सेंसिटिव समय पर हर चीज को मीडिया और इस तरह की स्टुपिडिटी में ना डालकर, जो काम है, जो ऑर्गेनाइज सेटअप है, उसको इन्फ्लुएंस करके काम करें और अपने राशन को उनकी व्यवस्थाओं तक पहुंचाने का काम करें। कुलदीप जी, कैसे मान लिया दिल्ली सरकार ने कि आप चिट्ठी लिखेंगे, और अगर जो बातें कही गई थी केंद्र सरकार की तरफ से पहले, क्योंकि नाम को लेकर के ये योजना पर आपत्ति जताई गई थी, फिर आपने नाम चेंज कर लिया, लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि अगर आप 5 बार चिट्ठी लिख देते हैं, केंद्र सरकार के सामने प्रपोजल रख देते हैं, तो आपको अप्रूवल मिल गया? क्या केंद्र सरकार ने आपको इस योजना को लागू करने के लिए अप्रूवल दिया था? देखिए, हमें लगता था कि ये जन से जुड़ी हुई योजना है और केंद्र सरकार जन से जुड़ी योजना पे अपनी कहीं भी टांग अड़ाने का बीच में काम नहीं करेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैं आपको बता दूं कि आप एक बात समझिए कि अभी तक दिल्ली की दुकानों पे राशन मिलता था और दिल्ली के लोग नहीं, पूरे देश में सिस्टम है, मतलब दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में सिस्टम है कि हर व्यक्ति को राशन, जो डीलर है वो राशन कम तोलता है, राशन की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, जब वो राशन लेने जाता है राशन की दुकान बंद होती है। एक एक व्यक्ति को 300-300 रुपए, 400-400 रुपए की अपनी एक दिन की झाड़ी को छोड़ के 4-4 दिन, 5-5 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप सोचिए, 300 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला या मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने काम को छोड़ के राशन की दुकान की लेने लगता है और उसको जाके पता लगता है कि राशन आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, ये दुकान बंद है, तो सोचिए उसका कितना बड़ा नुकसान होता होगा। हम चाहते थे ये व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चले और दिल्ली के लोगों के घर तक उनको राशन पहुंचे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि पहले से ही जो योजनाएं हैं आप उन पर तो काम कर लीजिए। स्वाति जी, मैं अपनी बात कर लूं पूरी। सॉरी पूजा जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी 10 सेकंड बात खत्म कर लूंगा। अभी तक जो राशन है वो व्यक्ति को मिलता था, गेहूं वो जाकर पिसवाता था चक्की के ऊपर, फिर चक्की पे पिसवाने के पैसे देता था और उसके बाद वो उसको आटा मिलता था। हमने ये तरीका खोजा कि उनको घर पे पिसा हुआ आटा सरकार देगी, पैक्ड चावल देगी और उसके बाद उनके घर पर वो डिलीवर किया जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि एक गरीब आदमी के घर पे उसका राशन डिलीवर हो जाए, उसको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उसको झंझटों में ना पड़ना पड़े, राशन की चोरी ना हो, राशन की कालाबाजारी ना हो, अगर उसके लिए हम 3 साल पहले कोई योजना बनाते हैं
और लगातार केंद्र सरकार से उसके लिए पत्र लिखते हैं। केंद्र सरकार उस पर कहती है, एलजी साहब उस पर कहते हैं कि अभी ये जो योजना है केंद्र सरकार कहती है कि इसमें मुख्यमंत्री नाम को हटा लीजिए। हाँ। हम निश्चित रूप से उसमें से मुख्यमंत्री नाम को हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लेकिन काम राजनीति कुलदीप करना नहीं जी, है, आप आपत्ति हमारा काम है समझिए। दिल्ली के कुलदीप लोगों तक राशन जी, पहुंचाने आप का। प्लीज मुझे एक सवाल करने दीजिए, आप उसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस योजना पर जो है अंकुश लगा दिया है, केंद्र सरकार कह रही है पॉलिसीज के तहत चलेंगे, आखिर में पिस्ता तो एक आम इंसान है ना। मुझे एक बात बताइए, 2 योजनाओं के तहत फिलहाल जो है अनाज का कोटा दिल्ली को दिया जा रहा है, एक एनएफएसए है, 37,000 मीट्रिक टन दिल्ली को भेजा गया। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से ये जो आरोप लगाए गए हैं, आंकड़े बताए गए हैं, उसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, जिनमें से 90% जो है वो दिल्ली सरकार ने बांट दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 72,000 से ज्यादा मीट्रिक टन आपको दिया गया था, जिसमें से करीब 68% आपकी तरफ से आवंटित किया गया है, यानी कि पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। अभी फिलहाल अजय जी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो योजनाएं लागू हैं आप उनको तो अच्छे से पूरा कर लीजिए, उनके तहत तो अच्छे से काम कीजिए। आप एक नई योजना लेकर के आ गए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, और फिर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उस पर अंकुश लगा रही है। जो योजनाएं पहले से बनाई गई हैं उनमें आप कितने फीसदी काम कर पा रहे हैं, कितना अपना दे पा रहे हैं, कितने फीसदी अपना दे पा रहे हैं, उस पर तो बात कीजिए एक बार। पूजा जी, पहली बात तो आपने बता दिया राशन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर हम ये कोई योजना, आज नई योजना नहीं है, ये योजना अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 साल 1 साल की योजना नहीं है, ये 3 साल की योजना चल रही है। ये बार बार कितना कोई बहाना बनाकर उस योजना को वापस कर देते हैं। हम इनकी जो भी ये कमियां बताते हैं हम उसको दूर करके इनको भेज देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने बात स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर अप्लाई कर लीजिए ना। योजना को अप्रूवल के लिए इनके बाद भेजा, और इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट में डीलर जो एसोसिएशन है उनका कोर्ट में केस पेंडिंग है। आप एक बात बताइए, अगर कोई केस पेंडिंग है तो क्या सरकार की कोई योजना रुक सकती है? क्या हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया? ठीक है, मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब डॉक्टर शालिनी हमें दे पाएंगे। डॉक्टर शालिनी, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नई पॉलिसी राज्य सरकार लेकर आती है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अब अभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी से विधायक हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानून क्या कहता है, क्या राज्य सरकार को अप्रूवल लेना होता है केंद्र सरकार से, या इसकी जरूरत नहीं होती? जी देखिए, ऐसा है कि मैं इनकी सबकी बातें सुन रही हूँ। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिक्स खेलना बंद नहीं करती। एनएफएसए जो है वो बहुत क्लियरली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर स्टेट या यूटीज जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, वो सेंटर के अंडर, सेंटर के डायरेक्टिव में, सेंटर के नोटिफिकेशन के द्वारा ये चीजें कर सकती हैं, लेकिन बगैर सेंटर की नोटिफिकेशन के ये चीजें एक्चुअली नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एनएफएसए के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो फूड प्रोविजंस हैं वो सप्लाई करें, फूड प्रोविजन के ट्रांसपोर्टेशन को देखें, ये स्टेट्स को दें, और स्टेट्स जो हैं वो शॉप्स को डिलीवरी दें। ये बहुत क्लियरली उसमें डिफाइंड है। लेकिन अगर स्टेट्स चाहती हैं कि वो कुछ नया प्रोविजन कर सकें, कि डिलीवरी मैकेनिज्म बदल सकें, उसके लिए सेक्शन 40 के अंडर वो उनको वो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन सेंटर के साथ कंसल्टेशन में जारी कर सकती है। तो बिना सेंटर की एक्चुअली परमिशन के या कंसल्टेशन के या ये एक मिलके करने वाला, तो इसमें ये देखा दोनों पार्टी जो है वो आपस में कंफ्रंटेशनल उनका व्यू पॉइंट अपना लेके चल रहे हैं और वहाँ पे बढ़ गए हैं। सेंटर स्टेट का जो हम देखते आ रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी तक जो टसल चल रही है, जो उलझाव सा चल रहा है, वो अभी दोबारा ये एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है जहाँ तक कि डायरेक्ट खाना सप्लाई करने की बात, कुछ यूटीज में खाने की बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का प्रोविजन है कि आप पैसा दे दीजिए ताकि जो लीकेजेस वगैरह होते हैं, जो पिल्फरेजेस होते हैं, जो सामान चोरी कर लिया जाता है या कम लिया जाता है, उस सबको चेक किया जा सके। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का प्रोविजन है, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई का घर टू घर का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर अभी नहीं है।
ठीक है। वो शॉप पे जाएगा और इसीलिए दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स की जो एसोसिएशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी लेके इस बात को पहुंचे हुए हैं और ये जी। मामला वहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है कुलदीप जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। शालिनी जी कह रही हैं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, मैं फिर वही बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि केंद्र से परमिशन लेना होगा। केंद्र से परमिशन के लिए 6 लेटर लिखे ना, और केंद्र ने जब ये कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री योजना नहीं रख सकते हैं, आपको इसका नाम बदलना पड़ेगा, हमने नाम हटा दिया इसका तुरंत प्रभाव में। कुलदीप जी, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्या लेटर्स लिखने का मतलब ये है कि आपको परमिशन मिल गई है? आपने लेटर्स लिखे, ठीक है, लेकिन क्या आपको परमिशन दे दी गई थी? परमिशन के लिए वेट करते हैं। इनका लेटर लिखने का मतलब अगर परमिशन मिल गई, इनका लेटर लिखने का मतलब है ये योजना आज लागू हमने आपको बता दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट हम करने जा रहे हैं और हम कर लेंगे। तक एक पैक्ड राशन पहुंच गया होता, उसको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। सर बहुत शर्म की बात है, आप दिल्ली में विधायक हैं और आपको कानून के प्रोविजन नहीं पता है, सेंटर के साथ नहीं फंसना पड़ता। स्पेट लिस्ट क्या होती है, किस तरह के प्रिंसिपल के तहत काम किया जाता है, और दुखद स्थिति है कुलदीप कि जी, आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली के लोगों की चिंता है, आपको बहुत बताइए। अच्छी बात है। कुलदीप जी प्लीज सुनिए, आपको दिल्ली के लोगों की चिंता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही तो चीजें करेंगे ना आप। अगर आप दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए ऐसा कर भी रहे थे तो आपको थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था। अगर आपकी तरफ से इतनी बार लेटर लिखा गया लेकिन सरकार की तरफ से अगर आपको परमिशन ग्रांट नहीं की गई है तो आपको उसका इंतजार करना चाहिए था ना। नहीं बिल्कुल पूजा जी, एक मिनट मैं आपकी एक बात दुरुस्त कर जी, दूं। बिल्कुल। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है खुद कि हमें इस योजना से कोई भी आपत्ति नहीं है। अजय जी बताएं। उन्होंने वहाँ एफिडेविट दिया है। चलिए मैं हाई कोर्ट में क्या विधायक ये जी के कहा सवाल का गया? जवाब देता हूं। अजय जी जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने आपको पिछले 2 महीने में 20 बार लताड़ा है, आपने कौन सी बात पर सही जवाब दिया है? पहली बात, जो प्रोविजन की आप बात करें उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सेंटर से आप परमिशन सीख करेंगे तभी एक स्टेट गवर्नमेंट काम कर पाएगी। आपका लेटर लिखने का मतलब सहमति मांगना है, ना कि हमको ऑर्डर देना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऑर्डर आपने जो कहा कि वही होगा, ऐसा नहीं है। अभी तक अगर उस बात का निर्णय नहीं हुआ, उस बात के निर्णय होने की बजाय आप उस बात को मीडिया में उठा करके ले आए, डिस्प्यूट फैला दिया, र्यूमर फैला दिया, अपनी जो कहना था आप कह चुके हो। कायदे से अगर आप कोई पॉलिसी सेंटर से बनवाना भी चाहते हो, रादर देन फॉलोइंग ए प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन, आप उसको मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करके हमेशा र्यूमर फैलाने में बिजी रहते हो। अब आप देखो आपने क्या किया, आपने कहा जो राशन की दुकानें, अजय जी एक सेकंड एक पॉइंट पर बात करेंगे प्लीज, इस तरीके से नहीं सर, प्लीज एक पॉइंट पे बात करेंगे। अजय जी पहले बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कुलदीप जी की तरफ से कही गई है और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसका जवाब दीजिए मंच पर। क्या इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में आपकी तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी, ऐसा था क्या? अगर कोर्ट के अंदर कोई आपत्ति नहीं जताई गई तो कोर्ट के बाहर ऐसा क्यों किया गया? जो बिल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटर जी, फूड सिक्योरिटी जो बिल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है कि दिल्ली हाई कोर्ट रूल करती है? ठीक है, ये किसका कानून का दायरा आता है? ये केंद्र सरकार का दायरा है ना। मुझे एक बात बताइए, हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं दी। अजय जी आप अपनी बातों में आप बताइए फिर हाई कोर्ट का हवाला माननीय उपराज्यपाल ने क्यों दिया कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है? सर देखिए, आप विधायक के नाम पे मजाक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कानून की समझ है। आप प्लीज पढ़ करके आइए फूड सिक्योरिटी बिल क्या कहता है। दिल्ली कोई सुपरफिशियल या सिंगापुर नहीं है कि इसको हम अलग से प्रोविजन बनाएंगे। जो फर्दर स्टेट के लिए सुपरविजन है, जो ऑलरेडी लॉ है, आपको उसी बाय लॉ से चलना पड़ेगा। आपको ये किसी ने हक नहीं दिया कि आप उस राशन बांटने वाले को चोर कहें। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आपके पास कोई सबूत है। आप कह रहे हैं राशन बांटने वाला सुपर स्प्रेडर है, आप कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कोरोना के स्पेन को इंडियन स्पेन बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है शर्म की बात है। ना आपको कानून पता है, ना आपको जुरिडिक्शन पता है, ना आपको लॉ पता है। आपको सिर्फ एक चीज पता है, झूठ बोलना है, टीवी पे आना है, आपको पता होना चाहिए कि एसपी साहब ने हाई कोर्ट का हवाला दिया है आपका कोई और काम हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सर, हाई कोर्ट के 10 केस चल रहे हैं आप पे। हाई कोर्ट के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे अगर मैं बोल दूंगा कोरोना के ड्यूरेशन में आपके वो जो रेमडेसिविर वाला इशू था उस पर जवाब नहीं दे पाओगे। आप रहने दो, दिल्ली हाई कोर्ट की अजय जी बात कुलदीप जी चाहिए प्लीज आप इस बात को उलझाने की कोशिश दोनों ना करें। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। हमारे साथ एक बहुत सीनियर अधिवक्ता यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुझे लगता है उनके पास जाना चाहिए, वो इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर शालिनी, आप दोनों की ही बातों को सुन रही हैं। उनका कहना ये है, आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट में कोई आपत्ति इनकी तरफ से नहीं जाहिर की गई है तो फिर बाहर क्यों आपत्ति दर्ज की गई? आप क्या मानते हैं डॉक्टर शालिनी? देखिए, अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आप उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। सीधी सी बात है, केस पेंडिंग है तो पेंडिंग है। आपने वहां नहीं जताई, कोर्ट की रूलिंग नहीं आई, तब तक आप कोई भी चेंजेस लीगली नहीं कर सकते हैं।
सेक्शन 39(1) NFSA का जो है उसके अंडर सेंटर को पूरा अधिकार है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ बदलाव ला सकती है। सेक्शन 40 में स्टेट गवर्नमेंट कुछ बदलाव अगर वो डिलीवरी के लिए चाहती है तो वो सेंटर के साथ कंसल्टेशन करके फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके फिर इस तरह के बदलाव ला सकती है। जहां तक कि ये सवाल हो रहा है कि हम डीलर्स को बाईपास करना चाहते हैं, डीलर्स के जो करप्शन है, उनका जो उसमें जो भी चोरी होती है, माल कम आता है, इस चीज को हम रोकना चाहते हैं। तो मेरा एक ये सवाल है कि डीलर जो है, कोई भी चीज आप डिलीवरी जब करते हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़े सिस्टम में, तो आपकी कुछ लाइन होती है, आप उसके थ्रू काम करते हैं। आप क्या कोई भी गवर्नमेंट ये गारंटी दे सकती है कि अगर आपकी डायरेक्ट आपके यहाँ से ये माल लोगों के पास अगर जाएगा तो उसमें चोरी नहीं होगी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ठीक है, यहाँ अगर आपके डीलर से आपको परेशानी है तो आप अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म बिल्ड क्रिएट करिए। आपके पास फोर्सेस हैं, उनके ऊपर रेड कराइए। ये जो करप्शन है, ये करप्शन चेक करने का तरीका नहीं है। उसके अलावा हम लोगों को ये भी पता है कि जितना जाता है सामान, उसका आगे क्या होता है, कहाँ जा रहा है, इसमें तो और अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली कम हो जाएगी। हो सकता है इसके पीछे इंटेंशन ये है कि लोगों को ज्यादा सुविधा हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो अगर हम करप्शन को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, कुलदीप जी, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तरफ से कुछ अहम बातें कही गई थी। मैं आ रही हूँ आपके पास, दोनों के पास आऊंगी एक एक करके। कुलदीप जी, उनकी तरफ से कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए दिल्ली सरकार तैयार नहीं है। ईपीओएस मशीन के इस्तेमाल को लेकर के दिल्ली सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। डॉक्टर शालिनी भी अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात कर रही हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर आ रही है, दिल्ली सरकार पर आ रही है कि आप जिस मंशा से इस योजना को शुरू करने की बात कह रहे हैं, हो सकता है आपकी मंशा बहुत अच्छी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? ईपीओएस मशीन के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी गई, ये आरोप भी आप पर लगाए गए हैं। पूजा जी, देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने हाई कोर्ट के लिए कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, राशन डीलर एसोसिएशन ने जाकर हाई कोर्ट से 2 बार स्टे मांगा, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टे दे देता तो ये योजना लागू नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो योजना लागू हो सकती है। हाई कोर्ट ने कोई इसमें जजमेंट नहीं दिया, हाई कोर्ट ने उसमें कुछ कहा नहीं कि योजना लागू नहीं होगी, आप इसको लागू नहीं कर सकते, ऐसा हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हम तो केवल इतना चाहते हैं, हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश के अंदर पिज्जा है, हर चीज है। सर, पहले स्टैंड क्लियर कीजिए, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे है या फिर नहीं, प्लीज। जनता को बरगलाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, मेरी दोनों से ही रिक्वेस्ट है। पहले स्टैंड क्लियर कीजिए कि हाई कोर्ट में क्या ये अभी योजना आप लागू नहीं कर सकते हैं? क्या ये केस अभी स्टे पर है? आप पहले खुद क्लियर हो लीजिए। अजय जी बताइए। पूजा जी, मैं कह देता हूँ उसी बात पर। ये असल में जिस तरह का नैरेटिव ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये पीआर एजेंसी इस्तेमाल करती है इस तरह का नैरेटिव अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, कि हम ऐसा चाहते हैं हम गरीबों की मदद कर दें, हम ऐसा चाहते हैं राशन घर घर पहुंच जाए, हम ऐसा चाहते हैं ऐसा हो जाए। ऐसी आपकी चाहत है, लेकिन कानून की प्रक्रिया क्या है उसको भी तो आपको समझना होगा ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में काम कैसे ना किया जाए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में इस तरह की शिक्षा दी जाती है। कानून को ना पढ़ा जाए। जी, आप पहले एक एक करके बात कीजिए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर आपको अलाउ कर दिया ना सर, मैं आपको अभी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कल से आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर। क्या आपको हाई कोर्ट ने रोक दिया? नहीं, बताइए। अजय जी, हाई कोर्ट ने रोका है क्या? एक सवाल का जवाब दीजिए। हाई कोर्ट ने रोका है क्या? आप बताइए, हाई कोर्ट ने रोका है क्या? डू नॉट मेक, मतलब हाई कोर्ट क्यों अलाउ करेगा? हाई कोर्ट हर चीज को अलाउ नहीं करेगा। आप समझिए, हाई कोर्ट जब जजमेंट देगा तब देगा, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर इस योजना से इतनी ही आपत्ति है तो अगले सप्ताह से योजना शुरू होने वाली थी। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आखिर क्यों ये कहा गया, क्यों इस पर रोक लगाई गई? 2-3 दिन पहले ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज आती है और जब भी कोई सेंटर को कंकरेंस में ना लेकर के कोई चीज करी जाती है, सेंटर को पूरा राइट है उसको कभी भी और कहीं भी रोकने का। अगर उस पर इनका सवालिया निशान है तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि सेंटर में अभी जो भी सरकार बैठी है, भाजपा की सरकार बैठी है, कल को आम आदमी पार्टी की सरकार होती ना तो वो भी ऐसे निर्णय लेती। लेकिन मुझे लगता है स्टेट प्रोविजन ये समझना नहीं चाह रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं लेती जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के विरुद्ध। आपकी बात अगर मान भी ली जाए तो मुझे बताइए, अगर दिल्ली सरकार राशन की होम डिलीवरी करना चाहती है, ड्यूरेशन में देखा है आम आदमी पार्टी अजय जी, जिस सवाल के साथ मैंने अपनी डिबेट को शुरू किया था, उसी सवाल के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगी। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में
गरीबों तक राशन होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाना चाहती है, तो इसमें आपत्ति क्या है? जब पिज्जा की होम मैं डिलीवरी हो आपके सकती है, इस बर्गर वाले की होम सवाल का डिलीवरी जवाब हो देता हूं। सकती है। ये सवाल राशन गरीबों तक ही लगातार आम जाएगा। आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है। ये राशन गरीबों तक के लिए ही बना है। ये 80 करोड़ जो प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत जाता है, ये गरीबों तक ही पहुंचेगा, चाहे वो घर घर राशन योजना से पहुंचे या वो जो डीलर ऑलरेडी बैठे हैं उससे पहुंचे। समस्या क्या है? आम आदमी पार्टी हर वो काम करना चाहती है जिसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी ना हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी पूरे कोरोना के काल में, लेकिन उसके नाम पर डंका पीटा गया। ऐसी ही घर घर राशन योजना, इसमें क्या करप्शन होगा, किसके घर राशन जाएगा, नहीं जाएगा, सर, ये कैसे आप यहाँ पे पहुंचेगा, नहीं बैठकर कैसे पहुंचेगा, डिसाइड कर कोई सकते लेना देना हैं? नहीं। जो योजना एक अब तक हवा लागू में नहीं हुई, है, यहाँ बैठकर हम कैसे हवा डिसाइड कर सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी एग्जीक्यूट? तब भी आपको शर्म नहीं आती? सर, मेरे को लगता है कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए कोरोना काल में इतनी त्रासदी लाने के बाद, लेकिन अभी भी आप लोग की आंखों में शर्मिंदा तो आप लोग होना चाहिए। आप जैसे लोग दिल्ली के विधायक हैं। शर्मिंदा आप लोग होना चाहिए सर, आपको कि आप लॉ नहीं गरीबों पता, के घर तक कानून नहीं राशन पता, ना क्यों पहुंचे, आंकड़े बेचते इसलिए हैं? डीलर अपने के साथ प्रवक्ता खड़े हुए हो, मत आए उनकी विधायक दलाली में भागीदारी कर रहे हो आप लोग। सर, ये आप सोचिए चलिए लोग ठीक है, लोग मेरे पास समय की प्रवक्ता थोड़ी सी मुझे कमी बताएं। है, माफी के साथ आप रोकना लोगों को चाहूंगी। ये तीनों सोचना मेहमानों चाहिए का कि आप बहुत शुक्रिया लोगों मेरे साथ उनके- इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कभी ऑक्सीजन की लड़ाई, कभी वैक्सीन पर विवाद और अब तकरार राशन पर, लेकिन हर बार पिसता है आम आदमी। हर मुद्दे पर राजनीति होती है और सुविधाओं से वंचित रह जाता है आम आदमी। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।